हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम मूवमेंट अलॉन्ग ए डिमांड कर एंड शिफ्ट इन डिमांड कर। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मूवमेंट अलॉन्ग ए डिमांड कर का पार्ट होता है और डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट इन डिमांड कर का पार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का अगर हम इस साइड जो पॉइंट्स लिखे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड के हैं और इस साइड जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये डिक्रीज इन डिमांड के पॉइंट्स हैं। चार डिफरेंस मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। देयर आर 4 डिफरेंसेस। द वन इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मीन्स व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस, इट्स ऑन प्राइस। जब किसी कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाए तो हम उसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। ठीक है। जबकि किसी कमोडिटी की डिमांड अगर कम हो जाए ड्यू टू अदर फैक्टर्स प्राइस को छोड़कर जो बाकी फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम ऑफ द बायर कम हो गई तो डिमांड कम हो सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव हो गया तो डिमांड कम हो सकती है, या फिर सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस कम हो गया तो हमारी कमोडिटी की डिमांड कम हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ गया तो अपनी कमोडिटी की डिमांड कम हो सकती है, टेस्ट एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को लेके कुछ इस तरह की हो गई कि अपनी कमोडिटी की डिमांड कम हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा जो किसी कमोडिटी की डिमांड को कम कर देते हैं। ठीक है। अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम होती है। यहाँ पर केवल सेकंड डिफरेंस है, ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी वर्क्स। यहाँ पर केवल प्राइस काम करता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। केवल किस में चेंज होगा? प्राइस में। बाकी सारे फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट। अगर हम बात करें डिक्रीज इन डिमांड की तो ओनली अदर फैक्टर्स वर्क। यहाँ पे कौन से फैक्टर काम करते हैं? अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़कर बाकी जो फैक्टर हैं जैसे कि वाई, पी आर, टी ई, ये सारे फैक्टर मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिमांड फंक्शन में। अगर लास्ट वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, डिमांड फंक्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्राइस को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर। जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सेम डिमांड कर पे अपवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये देख रहे हैं आप, ये डिमांड कर्व है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अपवर्ड मूवमेंट होता है। जबकि इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड द होल डिमांड कर शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। पूरा का पूरा डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। देखो इस तरफ, ये इधर, ये ओरिजिनल डिमांड कर डी डी है, नया डिमांड कर शिफ्ट होकर के डी वन हो गया। ठीक है। प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही है, क्यू से Q1 हो गई है। ठीक है। यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मैंने डायग्राम बनाया कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ P से P1 तो डिमांड Q से Q1 हो गई। A से B पॉइंट पे ऊपर की तरफ चले गए हम डिमांड कर पे, सेम डिमांड कर पे मूवमेंट अलॉन्ग ए डिमांड कर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। जबकि डिक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ? पूरा का पूरा डिमांड कर भी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया बेटा। ठीक है। तो दीज आर द 4 डिफरेंसेज बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मेन डिफरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने की वजह से होता है, जबकि जो डिमांड डिक्रीज होती है वो कमोडिटी के प्राइस को छोड़कर बाकी अदर फैक्टर्स में चेंज जो होता है। जैसे मान लीजिए इनकम कम हो गई तो हम कमोडिटी को कम खरीदेंगे, प्राइस चाहे कांस्टेंट हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव हो गया तो हम कम खरीदेंगे कमोडिटी को। ये सारे फैक्टर्स जो अदर फैक्टर्स होते हैं प्राइस को छोड़कर, पीएक्स को छोड़कर, उनकी वजह से डिमांड डिक्रीज होती है किसी कमोडिटी की। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।